गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो अभी हो चुके हैं सुबह के 11 बज चुके थे। तो हम लगे थे यहाँ पे गाय को पानी देने। हम मतलब मैं। तो सबसे पहले गाय को मैं पानी देती हूँ। पानी देने के बाद मेरी गाय ना बहुत ज़्यादा पानी पीती है। पानी पीने के बाद मैंने घास दिया। घास देने के बाद मैं लग गई गोबर निकालने। आजकल है बरसात का मौसम और बरसात के मौसम में आप देख सकते हैं हाथ भी पानी पानी हो जाते हैं। और जो मेरे कपड़े हैं इसमें तो हमेशा के लिए ही दाग लग गया है। तो यहाँ पे मैं जुगाड़ करी थी मच्छर भगाने के लिए, मैंने ये बना दिए थे। तो मेरे जो कपड़े हैं वो तो हमेशा के लिए ख़राब हो चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि वाइट से दाग निकलता ही नहीं कभी, और ना ये मेरी लोअर से भी बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। तो मैं साथ साथ में डांस भी करती हूँ। और जो ये गोत्र है ये बहुत पवित्र होता है। जब पूजा होती है कुछ भी होता है तो ये काम आता है। तो यहाँ से निकलते हैं दो केल्टे निकलते हैं गोबर की। तो उसके बाद ताकि ज़्यादा गिल्ला ना हो तो इसको बोलते हैं सूत्र, मतलब पहाड़ी में, ठीक है। बाकी मुझे भी नहीं पता, पहाड़ी का मुझे पता। फिर मैं अपनी गाय को पुच्छी दे देती हूँ। और मेरी गाय के लंबे लंबे सींग हैं तो मुझे बिल्कुल भी सींगों से डर नहीं लगता है, ना मुझे अपनी गाय से डर लगता है। तो यहाँ पे मैं जुगाड़ कर रही थी कि नीचे गिल्ला था कि केल्टा कैसे उठाऊँ। और फिर लगी पता नहीं बहुत सारी बकवास की है मैंने इस ब्लॉग में, बट ये फिर ज़्यादा लंबा जा रहा था उसकी वजह से। फिर आगे थे मम्मा ने बोला कि जो तूने कपड़े पहने हैं ना, इस कपड़े से दाग तेरा बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई और कपड़े है मेरे पास कमी थोड़ी ना है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है। यहाँ तो कितना सारा गोबर हमने इकट्ठा कर दिया है। और जब तो पिछली बार तो मैंने वहीं पे ही, जहाँ पे हमारा कूड़े वहीं पे भी बहुत सारा गोबर है, यहाँ पे भी बहुत सारा गोबर है। तो उसके बाद था दूसरा केल्टा भरने के लिए, फिर मैंने वो भर दिया। तो मेरी गाय यहाँ पे सुन भी नहीं रही थी तो मेरी गाय ने और गोबर कर दिया था। उसके बाद मैंने हैंड वॉश किया। हैंड वॉश करने के बाद मेरी थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी और पैर कपड़े सब कुछ ख़राब हो गया था। आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते हैं। जो लोग भी गाय पालते हैं, आसान नहीं होता गाय पालना जितना लोग बोलते हैं। तो फिर हो गया था यहाँ पर लंच टाइम। गाय को हम बना रहे थे चोकर, फिर इसको गाय को धोने का टाइम भी हो चुका था। पहले तो मैं धोने वाली थी, उन्हें मम्मा पहुँच गए थे, मम्मी गए थे कहीं। तो फिर भाव बोलते कि मैं कभी दिन को नहीं सोता बोला। उसके बाद मैं सोई थी, फिर मैं उठ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग का व्यू। आजकल मौसम थोड़ा सा ख़राब रहता है बट थोड़ा सा यहाँ पे खुल गया था। और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं, देखो कैसे कालू कालू हो चुकी हूँ मैं। फिर जब बारिश हो रही थी, जब घर में कोई भी नहीं था, तो नहाने के बाद मैं लगी भीगने, क्योंकि मेरे को भीगना बहुत पसंद है। बीमार पड़ी गई तो मैं कुछ कह नहीं सकती गाइस। अभी हम नहा धो के आ चुके हैं और थोड़ा सा हम बारिश में अभी भीगे, और भीगने के बाद अब बाल सुखाने पड़ेंगे गाइस। और इन बालों का तो तौबा ही तौबा हो जाता है। तो इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है ना कि मेरे बाल से भी बारिश टपक रही है। पानी पानी हो गई, करेगी क्या। फिर अभी का टाइम आया ना तो बारिश रुक गई। बारिश को लगा कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बारिश को रुकवा दिया गया। तो बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे जाती हूँ मैं बाज़ार, और बाज़ार में खाती हूँ मैं पेस्ट्री। तो ये लास्ट पीस बची थी जहाँ पे मैंने ये खाई, तो मैंने ये वाली फ्लेवर ले लिया था। तो कॉलेज गई, कसम से मैं तो बोलती कि गई क्यों मैं। मेरी जो ये जुतिया है ना, ये नीचे ही डूब रही थी ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड होके तो मेरे को जाना ही नहीं पड़ता था। जब भी ऐसी बारिश का मौसम होगा मैं तो कभी भी ग्राउंड होके नहीं जाऊंगी। मेरे तो इतने बुरे हाल हुए ना, मेरी सॉक्स, मेरी जूते, मेरे कपड़े, सारा कुछ गिल्ला हो गया था। बैग, भगवान, सिर्फ सर जैसा बच रहा था बड़ी मुश्किल से।
तो यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं वॉइस ओवर करते करते। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना यहाँ पे स्लाइड हुआ, जो आगे वाला ऑटो है ना इसके ऊपर ये पेड़ आ गया, और जो आगे वाला ऑटो का ना वो पूरा टूट चुका था ऑटो का। ये मेरे सामने ही ये भगवान ये स्लाइड हुआ, क्या बोलना। उसके बाद मैं चली गई थी अपने हेयर कट करने। तो फाइनली मेरे हेयर कट हो चुके थे। मैंने ज़्यादा वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया है। अब मम्मी का रिएक्शन चेक करेंगे। तो मम्मी का रिएक्शन तो पता नहीं क्या होगा। तो गाइस उसके बाद जैसे मैं शाम के वक्त आई, तो शाम के वक्त क्या ऐसे भी 2-3 बजे शाम नहीं दिन ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सतलुज का रिवर कितना बढ़ चुका है। बट जब रात को न्यूज़ आई तब पता लगा कि भाई ये पानी तो टच भी हो चुका है बोला पुल में। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगी थी, और मुझे बोल रहे तू कैसे मौसम में क्यों गई बाज़ार, तुझे नहीं जाना चाहिए था। बट मेरा कॉलेज जाना भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था मैं कॉलेज नहीं गई थी। तो उसके बाद जब मैंने न्यू हेयर कट करवाए हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और गाड़ी जा रही थी हेलीकॉप्टर की तरह, हेलीकॉप्टर की तरह। और जो मेरे बाल है ना छोटे छोटे से क्यूटी क्यूटी से, तो ये ना बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे को। फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी। बट जब मैंने वीडियो बनाई तब गाड़ी रुकी थी, तो यहाँ पे सामान डाल रहे थे उसकी वजह से। तो मैंने फाइनली अपने हेयर कट करवा दिए थे, क्योंकि मुझे ना लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। पर मुझे सब बोलते कि तुझ पे ना हेयर मतलब छोटे बाल अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली हूँ। सुनती तो मैं सबकी हूँ पर करती हूँ मैं अपने मन का। तो यहाँ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल गाइस। जो तो होते हैं ना गाड़ी स्कूटी बाइक वाले, वो तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं चल सकते। यहाँ पे तो चाहे ही चाहे मिलेगी। हमारे रोड के तो बहुत बुरे हाल है, यहाँ तो पैदल भी नहीं चल सकते हैं। मेरे को तब टेंशन हो रही है डेली मैं कैसे जाऊँगी इन रोडों से। अगर कभी बाई चांस मेरी लेट क्लास हुई ना उसके बाद तो मैं दिन को तो कैसे चलूँगी यहाँ से। यार यहाँ तो पूरे जूते ही डूब जाते हैं। इसी के साथ गाइस बाय बाय।